अभी संगठन वाली मुरली का पॉइंट है, बाप आकर के अपना और पराया राज्य समझाते हैं। अपना राज्य माने क्या? जिसको कहते हैं स्वतंत्रता, स्व का तंत्र, आत्मा का तंत्र, आत्मा का राज्य माना तुम्हारा अपना राज्य था। तुम ही पक्की पक्की आत्मिक स्थिति धारण करते हो, द्वापर युग से परतंत्र हो जाते हो। पर है माया, पर है पांच तत्व, तुम पराधीन हो जाते हो द्वापर से। नाम ही है द्वापुर, द्वैतवादी पुर है। ये राज है पराय राज्य का और स्वराज्य का। तो अब इसमें सवाल पैदा होता है, अपना राज्य और पराया राज्य क्या होता है? अपना राज्य को बता दिया स्व का राज्य, पराया राज्य है रावण का राज्य। जो स्व का राज्य होता है वो उसमें स्वराज्य में क्या होता है, भारत, भारत में स्वराज्य था तो भारतीय संविधान चलता था। पराय राज्य में पर का विधान चलता है, पर के नियम कानून चलते हैं। इसके लिए मुरली का पॉइंट है, बाप कहते हैं तुम मेरे मुख वंशावली बच्चे ही स्वराज्य स्थापन करेंगे, कुख वंशावली स्वराज्य स्थापन नहीं कर सकते हैं। 306 बीसीडी। दूसरा पॉइंट है, तुम मुख वंशावली बच्चे हो जो ज्ञान का रस पीते हो, और जो कुख वंशावली बच्चे होंगे वो ज्ञान का रस नहीं पिएंगे, यानी कि ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले नहीं होंगे, वो देह अभिमान का रस पीते हैं। तो इसकी परिभाषा बता दी गई कि स्वराज्य कौन स्थापन करेंगे? जो मुख वंशावली होंगे वो स्थापन करेंगे, और वो ज्ञान का रस पीने वाले होंगे। तो मुख वंशावली और कुख वंशावली क्या? मुख से निकली हुई बातों को जो महत्व देते हैं वो मुख वंशावली, और कुख माने कोख कहते हैं देहभान को, गोद गोद को, देहभान को। तो वो देहभान का रस पीते हैं, माना साकार में फंस गए, चित्रों में फंस गए, तो कुख वंशावली हो गया। इसीलिए जो गीता निकली है, अगर गीता ज्ञान, हाँ, यहाँ पे क्या है, गीता मुरली ही पहले गीता है, तो दो प्रकार की गीता भी बता दी। तो अब हम गीता के बोल में, अगर हम गीता के बोल को महत्व दे रहे हैं या जिसके द्वारा गीता गाई गई उसको महत्व दे रहे हैं, मूर्ति को पकड़ रहे हैं या बोल को महत्व दे रहे हैं। ऐसे ही बाहर की दुनिया में भी जो गीता है उसकी भी बात है। मूर्ति किसने बनाई? मूर्ति तो मनुष्यों ने बनाई है। तो मूर्ति पूजन में अगर फंसे हैं तो वास्तव में मनुष्यों का पूजन कर रहे हैं। इसीलिए मुरली में क्या बोला, मुख वंशावली ब्राह्मण मुख की बात पकड़ते हैं, और जो कुक वंशावली है देह में फंसते हैं। तो जो महावाक्य के शब्द होते हैं उसके दो तरह के अर्थ हैं। एक तो होता है शाब्दिक अर्थ, तो शाब्दिक अर्थ जो होते हैं वो छोटा अर्थ है, तो छोटा अर्थ। और जो दूसरा होता है उसका गुह्यार्थ होता है, भावार्थ होता है। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर वही है जैसे कि एक किसी घर में खिड़की बनी है, उसमें से आकाश दिख रहा है। एक वो हो गया शाब्दिक अर्थ, खिड़की से आकाश दिख रहा है। और दूसरा है बाहर, खिड़की से बाहर का पूरा खुला आकाश जिसकी कोई सीमा नहीं है। दोनों आकाश, लेकिन एक की सीमा है, खिड़की तक सीमित है, खिड़की जितनी खुली है उतना आकाश दिख रहा है, दूसरे की सीमा नहीं है। तो शुरू कहाँ से करना होता है? एकदम से तो खिड़की के बाहर वाले आकाश तक नहीं पहुंच सकते, माना एकदम से असीम को नहीं पकड़ सकते हैं। शुरू करना होता है खिड़की के भीतर से, फिर खुले आकाश तक पहुंचना है जिससे कि असीम सत्य से कनेक्ट हो जाए। तो स्वराज्य अधिकारी जो बोला गया उसके लिए एक और महावाक्य है, स्व माने आत्मा, राज्य माने कंट्रोल। तो इस शरीर में 10 इंद्रियां हैं, मन बुद्धि रूपी आत्मा के कंट्रोल से ये 10 इंद्रियां बाहर हो जाती हैं। अगर परमात्मा बाप का बनने के बाद, नॉलेज लेने के बाद भी इंद्रियां बाहर होती हैं तो इसका मतलब राजयोग नहीं सीखा है। तो विश्व के राज का अधिकारी बनने से पहले स्व के राज का अधिकारी बनना पड़े राजयोग बल से। आत्मा की जो 3 शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, इनके ऊपर कंट्रोलर बन जाते हैं तो विश्व के कंट्रोलर बन जाते हैं। सब परिभाषाएं मुरली में बता दी गई कि स्वराज्य का मतलब क्या है। तो फिर दूसरा बताए, जैसे गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है मुरली में, और गांधी जी का एग्जाम्पल दिया जाता है तो बाबा हद की दुनिया के गांधी की बात नहीं करते हैं, मुरली का ही महावाक्य सुना रहे हैं।
बाबा तो सब कुछ बेहद में बोलते हैं, गांधी जी तो राम राज्य स्थापन ही नहीं कर सके, रावण राज्य स्थापन हो गया। तो हद के जो राजा की गद्दी पर बैठते हैं उन्हीं की मारामारी हो जाती है, तो प्रजा का क्या हाल होगा। हद के गांधी जी की बात बाबा ने की या बेहद के गांधी की। फिर बोला बाबा तो सब कुछ बेहद में बोलते हैं। ऐसे ही हमारे ब्राह्मणों की दुनिया में गांधी जी थे नरम दल के, नेहरू जी थे गरम दल के, और यज्ञ के आदि में भी थे, सुभाष चंद्र बोस भी था, वो चला गया, गांधी जी भी चले गए, राम राज्य तो हुआ नहीं। तो बाबा इशारा दे रहे हैं। तो क्या इशारा दे रहे हैं कि जैसे पुरुषार्थ की स्टेज है, जब पुरुषार्थ शुरू होता है तो पहले लोअर स्टेज ऑफ माइंड से शुरू होता है ज्ञान समझना, अभी पुरुषार्थ भी नहीं कहेंगे उसको। तो पहले क्या है, आधार मूर्त माने जड़ समान, जो जड़ कैसा अपने लेवल का ही पुरुषार्थ था, वो असली पुरुषार्थ नहीं था। तो लोअर स्टेज ऑफ माइंड के आधार पे ज्ञान को समझा। तो ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देते हैं बाबा, उनको गांधी जी कहा जाता है। तो पहले वो जड़ के कैसे जड़ समान आधार मूर्त थे, वो जड़ इंद्रियों को कंट्रोल कर सकते हैं, पुरुषार्थी हर बात को जड़ता के आधार पे यानी हद में उठाते हैं। तो हद के सन्यासी जैसे हो गया, लेकिन वो भी जरूरी था कि हद में अगर ना उठाया होता, ज्ञान को ना समझा होता, तो बेहद तक नहीं पहुंच सकते थे। मुरली में बोला है जो सन्यासी हैं उन्होंने भारत को थमाया है, अगर हद का सन्यास ना किया होता तो बेहद तक नहीं पहुंच सकते। अब बेहद के गांधी जी ने अंग्रेजों से मुक्त करने के लिए भारत को किसका आधार लिया, विधर्मियों का आधार लिया। विधर्मियों का क्यों लिया, क्योंकि स्व के धर्म की पहचान ही नहीं थी, मूल गुण धर्म की पहचान ही नहीं थी। जो गीता में बोला है स्वधर्मे निधनम श्रेया, उस धर्म की पहचान नहीं थी जिसमें उनकी मन बुद्धि एकाग्र होती है, जिसमें उनको कंफर्टेबल महसूस होता है, उस आत्मा के धर्म की पहचान नहीं थी। तो विधर्मियों का आधार दिया। विधर्मी का आधार माने थे तो स्वदेशी, अपने देश के थे, माने ज्ञान में तो रत रहते थे, ज्ञान को तो उठा रहे थे, ज्ञान समझ रहे थे, लेकिन विधर्मी थे, मूल धारणा को नहीं पहचाना था, मूल धर्म को नहीं पहचाना था। तो ज्ञान को देह भान की परिभाषा के आधार पर माने कि प्रकृति के धर्म के आधार पर इस्तेमाल करते हैं, उठाते हैं। तो क्या हो रहा था, और रावण राज्य आ जाता है। हठ योग के आधार पे घड़ी घड़ी जो इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों का स्वभाव क्या होता है, इंद्रियां घड़ी घड़ी उत्तेजना में आ जाती हैं। जो अंग्रेज होते हैं ना, अंगों अंगों में जो रेज भरने वाले, जो इंद्रियों में अंगों अंगों में हद के आधार पे जो काम और क्रोध के आधार पे उत्तेजना आ जाती है, तो उसको दबा दिया। किस आधार पे, जो देह भान के आधार पे ज्ञान को समझा और हठ योग किया, यम नियम आसन ये सब करा, तो उसको दबा दिया। तो समझ लिया अंग्रेजों से आजाद हो गए, क्योंकि उस समय मनन चिंतनशीलता इतनी तीक्ष्ण नहीं होती है, लॉजिक के आधार पे बुद्धि को संतुष्ट नहीं कर पाते हैं। तो मन को तो दबा दिया हठ योग के आधार पे, हद के ये सब यम नियम आसन समझने लगे, और समझने लगे आजाद हो गए, अंग्रेजों से आजाद हो गया देश। अब आत्मा का देश क्या है, शरीर। मुरली में बोला है आत्मा का देश है ये शरीर, माना शरीर माने स्थूल में शरीर की बात नहीं है, यहाँ पे मन और बुद्धि की बात है। तो आत्मा है, प्योर शुद्ध बुद्धि को आत्मा कहते हैं, तो उसके लिए देश हो गया मन, अर्थात देहभान मन की बात। तो यहाँ किससे आजाद हो गए, मानसिक स्तर की बात है, लेकिन उसको दबाने से आत्मसंतुष्टता नहीं मिल जाती है, मन को राजी करना पड़ता है। प्रकृति प्यार से मानती है, और सच्चा प्यार कैसे पैदा होता है, ज्ञान के आधार पे। ज्ञान के बिना जो प्रेम है वो रावण का प्यार कहलाता है, असली प्यार नहीं है ज्ञान। माने जब तक पूरा ज्ञान नहीं है बुद्धि में, तब तक क्या होता है, अभी अधूरापन है, पलायनवादता रहती है। कैसा करते हैं हठ योग, घर गृहस्थ को छोड़ने वाला सन्यास करा, तो उसके आधार पे सच्ची स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, स्व के तंत्र को नहीं समझा है अभी। तो इसीलिए हद अथवा स्थूल तब तक जरूरी है जब तक सूक्ष्मता को नहीं पकड़ा है, क्योंकि सीढ़ी है, बेहद में जाने का रास्ता हद से ही गुजरता है। जैसे विस्तार में सार समाया होता है,
तो जैसे जैसे बुद्धि बेहद में रमण करती है, हद समाप्त हो जाता है। इसीलिए दो चीजें हैं, स्थिति और स्थान। जब तक स्थिति तक नहीं पहुंचे हैं, स्थान के आधार पर शांति है, तब तक वो असली शांति नहीं है कि कहीं पे पहुंच गए स्थान में, किसी संगठन में, किसी क्लास में तो शांति मिलने लगी। वो अल्पकाल की शांति है, परमानेंट शांति है। इसीलिए इंद्रियों को दबाने से केवल अल्पकाल की, थोड़े समय के लिए मुक्ति महसूस होने लगी। लेकिन जब स्थिति बन जाती है तो बाहर कुछ भी होता रहे, स्व स्थिति के आधार पर अपने लिए स्थान क्रिएट कर लेती है वो आत्मा, मन बुद्धि। आत्मा अपने लिए शांति धाम क्रिएट कर लेती है। तो दोनों में बड़ा अंतर है कि स्थिति के आधार पे वो स्थान क्रिएट हो जाए, वो उसमें अंतर, और स्थान पे डायरेक्ट पहुंच जाना, तो वो बहुत अंतर हो जाता है। ये परिभाषा नहीं लग चलती है। इसीलिए जो बता दिया, बेहद के गांधी जी ने क्या किया, यही किया, स्थान पर फोकस करा, उसको आजादी दिलाने की कोशिश करी, लेकिन स्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। सारी बातें सापेक्ष हैं। उनकी बुद्धि में ये नहीं रहा कि उन्होंने कहा, राम नारा लगाया, राम राज्य लाएंगे, स्वतंत्रता मिल जाएगी, राम राज्य, लेकिन वो राम को ही भूल गए। उनको ये भूल गए कि राम राज्य आएगा तो कौन लाएगा राम राज्य। राम की स्थिति चाहिए ना, राम की स्थिति ही नहीं है, योग में रमण करने की स्थिति नहीं बनी, तो राम राज्य कहाँ से आएगा। तो यहाँ इसीलिए मुरली में बोला है, बाबा कहते हैं, मैं भक्ति मार्ग का कर्म कांड नहीं सिखाता हूँ, ये आवाज करना, शब्द ब्रह्मा वर्तते, गीता में लिखा है ना, सब कर्म कांड है। तो गीता ने बोला, हे अर्जुन, ये जो वेद है ये त्रैगुणी है, 3 गुणों से भरे पूरे, ये कर्म कांड की बात सिखाते हैं। इस शब्द ब्रह्माति वर्तते, इस दुनिया से, शब्द करने वाली दुनिया से भी पार जाना है। तो फिर कैसे मिले सच्ची स्वतंत्रता? तो सच्ची स्वतंत्रता तब होगी जब मन बुद्धि मिलकर 1 और 1 11 का कार्य करें। 1 और 1 2 नहीं बन जाए, 11, तब पावरफुल वाइब्रेशन तैयार होगा और उसके अंदर जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा। तो इसीलिए लक्ष्मी नारायण के सामने कोई विरोधी नहीं आ सकता है। जो स्व के तंत्र में जीने लगेगा तो उसका क्या नारा होगा? उत्तम खेती, मध्यम बान, निकट चाकरी, भीख निदान। उस सच्ची स्वतंत्रता से मन बुद्धि कैसी निराधार बनती है। दुनिया के किसी भी पद, मान, मर्तबे, वस्तु, वैभव की आवश्यकता नहीं। मुरली में बोला है, राष्ट्रपति का भी पद मिले तो थूक मारेंगे। ये कौन सिखाता है? भगवान आके सिखाते, भगवान बाप। तो मन सच्ची स्वतंत्रता किस आधार पे मिली कि ईश्वरीय शासन करने का विधान पता चलता है। भारतवासी जो थे, जब स्वतंत्रता मिली तो संविधान बना, संपूर्ण विधान, उसके आधार पे सच्ची स्वतंत्रता। तो वो तो अल्पकाल की थी, लेकिन जब सच्ची स्वतंत्रता मिलती है तो वो ईश्वरीय शासन के विधान से सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। क्योंकि श्रेष्ठ शासन होता है प्यार का शासन। जब परिभाषाएं बना लेते हैं, किस आधार पे? स्व के धर्म का पता चला तो परिभाषाएं बनाते हैं, उसके आधार पे उन परिभाषाओं में बन जाते हैं। तो ज्ञान को परिभाषाओं में वो समझ लिया, परिभाषाओं के आधार पे बांध लिया, अब वो प्यार का बंधन है। अब वो ब्रॉड ड्रामा में भी काम करता है, वो शक्ति के रूप में। जो यहाँ आत्मबल जो था, पुरुषार्थी स्टेज में जो आत्मबल काम कर रहा था विपरीत दिशा में ऊपर की ओर चढ़ने के लिए, जो विधान बनाने के लिए धारा के विपरीत चल रहे थे, तो आत्मबल काम कर रहा था। उसके आधार पे सारी परिभाषाएं बनाई, अपने स्वधर्म की पहचान, बीज की, अपने अस्तित्व के कारण की पहचान के आधार पे। तो क्या हो गया? वो शक्ति बन जाती है वहां ब्रॉड ड्रामा में। माने कि निराकारी जो कॉन्सेप्ट थे वो क्या बन गए? सूत्र बन जाते हैं। इसीलिए जो सच्ची स्वतंत्रता के लिए बताया गया कि तीनों सूत्रों को समझना है, कि वो 3 कॉन्सेप्ट समझा, कि मन, बुद्धि और संस्कार, इनका मैकेनिज्म समझा, तो केवल इससे नहीं सच्ची स्वतंत्रता मिली। सच्ची स्वतंत्रता तब मिली जब ये समझा कि ये मेरे लिए कैसे कार्य करते हैं, उस बीज के लिए कैसे कार्य करते हैं, मेरे लिए मन कैसे कार्य कर रहा है, उसका कैसा, जिस ढंग से हर
बीज रूप आत्मा में मन, बुद्धि और संस्कार अपने अपने तरीके से कार्य करते हैं ना, एक ही जैसे तो काम नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट को समझ लिया, अब उसको अपने ऊपर लगाएंगे तो सूत्र समझ में आएगा। तो वो उसके आधार पर ही सच्ची स्वतंत्रता मिलती है। क्योंकि अगर अपना संविधान नहीं बनाया बीज रूप आत्मा ने, तो क्या होगा, दूसरों की बनी हुई परिभाषाओं के आधार पे रोल प्ले करेंगे। तो पर के तंत्र में चलना पड़ेगा, दूसरों की बनी हुई परिभाषाओं के आधार पे चलना पड़ेगा। इसीलिए जो सच्ची गीता है उसका आधार क्या है, निराकारी ज्ञान, शाश्वत सत्य। और उसका अंत क्या है, रिजल्ट क्या होता है, वो निराधार बना देती है। तो सच्ची गीता क्या करती है, निराधार कैसे बनाती है, पांव के नीचे से जमीन खींच लेती है, निराधार बना देती है। माना कोई आधार की किसी आधार की दरकार नहीं है, क्योंकि निराकार को पहले पकड़ा है। निराकारी ज्ञान के आधार पे वेद शास्त्र और वेदांत तक आए हैं। हद का वेदांत की किताब नहीं, वेद शास्त्रों जितनी जानकारी मिली उसको इतनी सूक्ष्मतम स्थिति तक ले गए कि उसका अंत हो गया। अब उसका सार समझ में आ गया, तंत्र समझ में आ गया, तो वेद शास्त्रों का अंत कर दिया। जबकि आज के जो जैसे विद्वान पंडित आचार्य हैं, ये सब क्या करते हैं, वेद शास्त्रों का आधार लेते हैं और तब गीता की व्याख्या करते हैं, वेद शास्त्रों के आधार पे करते हैं। और शास्त्र लिखे हैं मनुष्यों ने। और यहाँ पे क्या अंतर हो रहा है, यहाँ पे जो पुरुषार्थी हैं, आध्यात्मिकता समझने वाले जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं, बीज रूप आत्माएं क्या करती हैं, निराकारी ज्ञान का आधार लेती हैं और तब बेहद के वेद शास्त्र समझते हैं, उसका अंत कर देते हैं। वेदांत, वेदांत भी स्थिति है, वेदों का अंत कर दिया, तो उससे अंतर बड़ा पड़ जाता है। अंतर क्या पड़ गया कि वो स्वतंत्र, स्व के तंत्र में जीने लग गए। स्वतंत्रता, सच्ची स्वतंत्रता ही स्वराज्य को दिला देती है। इसीलिए मुरली में क्या बोला है, सफलता तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ऐसे क्यों बोला, स्वराज्य तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है, माने कि जन्म लेते ही सिद्ध हो जाए। कैसा जन्म, आध्यात्मिक हु एम आई का जब कारण पता चलता है, माना हु एम आई का कारण पता चलना, माने ये पता चला, हम पहला तो शाश्वत सत्य पता चला, हम कौन है, हम आत्मा है, मन बुद्धि की पावर। लेकिन आत्मा केवल कहने से ही आत्मा नहीं हो जाते हैं। आत्मा कहा, मन बुद्धि की शक्ति समझा, लेकिन उसमें टिकेंगे तभी जब मैं कौन सी आत्मा हूं ये पता चलेगा। तो जैसे कि आध्यात्मिक जन्म हुआ, कि किस कारण से मेरा जन्म हुआ है, मेरे अस्तित्व का कारण क्या है। जैसे जब बच्चा जन्म लेता है दुनिया में, तो जिस दुनिया में जन्म लेता है तो अपनी आंखें खोलता है ना, ऐसे ही जब मन बुद्धि रूपी आत्मा को अपने मूल अस्तित्व का पता चलता है, मूल गुण धर्म का पता चलता है, तो वहां पे उसको आत्म संतुष्टता मिलती है। और उस मूल गुण के आधार पे, मूल धर्म के आधार पे जो मन बुद्धि रूपी आत्मा, बीज रूप आत्मा अपनी परिभाषाएं बनाती है। तो परिभाषा बनना माने वो दृष्टिकोण तैयार हो गया, नजरिया तैयार हो गया। हम लोग जो भी देखते हैं संसार में, वो दृष्टिकोण या परिभाषा के आधार पे देखते हैं, स्थूल दृष्टि के आधार पे नहीं देख रहे हैं। जो मन में परिभाषा बनी है उसी के आधार पे नजर आ रहा है सामने। मतलब परिभाषा बीज है, तो माना कि परिभाषा बन गई, तो जैसे कि बेहद में बच्चे ने आंख खोल दी, नया दुनिया में जन्म हुआ, मुझे पता चला मैं कौन हूं, मैं कौन सी आत्मा हूं, फिर परिभाषा बना ली, तो माने कि इस नई दुनिया में आंख खोल दी। अभी तक पुरानी दुनिया में जी रहे थे, पुरानी परिभाषाओं के आधार पे, अब वो परिभाषा काम नहीं कर रही है। तो अब उस नए नजरिए से मूल प्रकृति के आधार पे, मूल भाव के आधार पे वो सारे कार्य करता है। ज्ञान इंद्रियों के आधार पे जो कर्म हो रहे हैं, मानसिक कर्म हो रहे हैं, वो सिद्ध होने लगते हैं। क्यों, क्योंकि उसकी आंतरिक प्रकृति से, परा प्रकृति से जो ज्ञान निकल रहा है उसी को कहा जाता है प्रज्ञा, यानी प्रकृष्ट ज्ञान। वो धारण करने योग्य होता है, जिसमें उसके अस्तित्व के होने का कारण छुपा है, कि उसका अस्तित्व क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उसकी मूल प्रकृति। अब उसके आधार पे जो कर्म हो रहे हैं वो हो रहे हैं, कर नहीं रहा है, वो उसके होने को सिद्ध कर देते हैं।
तो उसको जन्म सिद्ध अधिकार मिल जाता है, सफलता मिलने लगती है। इसीलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा अपना पाठ स्वयं प्रत्यक्ष करेगी। जो मूल प्रकृति से ज्ञान निकलता है उसको कहते हैं प्रज्ञा, माने कि वो उसका कनेक्शन विवेक से होता है, इसलिए उसको प्रज्ञा कहा जाता है, आंतरिक प्रकृति से जो निकलता है। इसीलिए ये स्वराज्य का बात बताई गई है यहाँ पे। अच्छा, एक और एक आपने जोड़ा है, मना एक बात बताई, उसका मना था हायर बात आ जाती थी, कैसे? एक और एक अगर हम गिनती करेंगे तो द्वैतवादी युग में तो गिनती की बात हो जाती है, लेकिन यहाँ एक और एक मिलके 11 बताया, यानी पैरेलल। जैसे 3 और 3 देवताएं 33 करोड़ बताए जाते हैं, तो 3 और 3 को पैरेलल में देखते हैं, यानी मन और बुद्धि पैरेलल चल रही है। तो जो शक्ति क्रिएट होती है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है, वो कई गुना होता है। गिनती के आधार पे जो बल पैदा होता है और जो मन और बुद्धि का ये आंतरिक बल पैदा हुआ, उसके आधार पे जो वाइब्रेशन बना वो कितने 11 गुना हो गया। देखिए, एक और एक 2 था, वहां पे 11 हो जाता है। तो एक और एक मन और बुद्धि की बात है। इनमें जब ये सामंजस्य पैदा हो जाता है तो वाइब्रेशन की शक्ति कार्य करती है। वो हद के जो स्थूल दुनिया में जो संगठन की शक्ति होती है उससे कई गुना पावरफुल होती है। आगे बढ़ा जाए, कोई प्रश्न तो पूछें। अगला विषय आता है कि जिन्नात मिसल जो पुरुषार्थ कहते हैं वो क्या होता है। पुरुषार्थ करते हैं वो तो ठीक है, परंतु जिन्न की मिसल क्यों बोल दिया है? फिर जब पुरुषार्थ जो करते हैं उनके लिए खास बात क्या कही? कैसा पुरुषार्थ होना चाहिए? मुरली में क्या जैसा बताया, कैसा होना चाहिए? फिर से बोलें। जिन्न जैसा। अभी कहाँ, जिन्न अभी जैसा हट पुरुषार्थ। पर। हाँ। हाँ, जिन्न जैसा तो पुरुषार्थ होना चाहिए, ये भी बोला है। लेकिन पुरुषार्थ के मामले में सबसे ऊंचे कौन चले जाते हैं, तो उनकी एक कैटेगरी बता दी है, जो शंकर के मस्तक तक पहुंच जाते हैं। शंकर तो ठीक, मनन चिंतन तो ठीक, लेकिन कहाँ पर? सीधे ही टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गए, अष्टदेव कह दिया। उनको कह दिया कि माया नहीं, उनको माया नहीं हराती है या माया उनका टेस्ट नहीं लेती है, कई तरह से उसको डिफाइन किया गया है। तो क्या अर्थ है इसका, इन बातों का? पुरुषार्थ करना, फिर माया इंटरफियर ना करे, ये बातें कैसे कनेक्ट करी जाएं? मुख्य बात है कि जो पुरुषार्थ है वो किया ही इसलिए जाता है कि पुरुषोत्तम बनने के लिए। पुरुषोत्तम संगम युग है, बदलाव का युग है ना, बदल जाना है हमको, पुराने से नए में चला जाना है। लेकिन संगम है, संगम होते हुए हम देखते हैं, क्योंकि सीधा ही नए में नहीं जाया जा सकता और सीधा ही पुराने को छोड़ा नहीं जा सकता। दोनों के बीच के जो दौर है उससे गुजरना है हमको, इसीलिए इसको संगम युग दे दिया। युग मतलब एक समय, काल, जिस काल से गुजरना होता है। बड़ी मेहनत वाली बात बता दी। इस दुनिया में भी रहें, उस दुनिया में जाने की तैयारी भी कर लें, तो थोड़ा कठिन लगता है। और साथ साथ क्या कहते हैं, तुम्हें पुरुषोत्तम बनना है, पुरुषों में उत्तम बनना है। अब पहली बात समझने की है कि कौन से पुरुषों में उत्तम बने। पुरुष मतलब आत्मा, तो बहुत सी कैटेगरी की आत्माएं हैं, कैसे कहा जाए हम उत्तम बनेंगे? उत्तम मतलब क्या होता है?
तुम जितने अपनी ऊंचाई पे पहुंच जाओ, उद्धरेत आत्मा आत्मानम ना आत्मानम अवसादेत, आत्मा को, अपनी सूक्ष्म ज्योति बिंदु जो आत्मा है उसको बलपूर्वक ऊपर ले जाओ, ऐसे बोला जाता है। सूक्ष्म ज्योतिर्बिंदु को सूक्ष्मता क्यों बोली जाती है? क्योंकि जब भी सूक्ष्मता की बात होती है तो वो स्मृति की बात होती है। स्मृति में कोई बात आती है और निकल जाती है, यदि हम उसमें टिके नहीं तो। आप सभी का ये बहुत अच्छा अनुभव होगा। तो क्या कहा, स्मृति में जो चीज आती है उसको ऊपर ले जाओ, जो सूक्ष्म है, जो सूक्ष्म बात है, जो समझा है तुमने, वो तुम्हारी स्मृति में टिक जाए। ऊपर ले जाना मतलब जितनी ऊंचाई तक तुम पहुंचाना चाहते हो पहुंचा लो, क्योंकि तुम्हें पुरुषों में उत्तम बनना है। कौन से पुरुषोत्तम, कौन से पुरुषों में उत्तम बनना है, ये बात सोचने की होती है। पुरुष तो सभी हैं, लेकिन उनको आत्मा का बोध नहीं है। पुरुष तो हैं, आत्मा तो है, परंतु वो अपने को आत्मा मानते नहीं, वो तो प्रकृति की परिभाषाओं में जी रहे हैं, तो उन्हें बोध ही नहीं है, पता ही नहीं है, तो वो तो ड्रामे के अंदर जी रहे हैं। लेकिन तुम्हें देखना है कि मैं बीज हूं, तो मैं किस चीज का बीज हूं, अपने अस्तित्व को पहचानना है और उन सब को एक बाप बनकर, एक पिता बनकर जिम्मेवार बनना है। यदि तुम्हें ज्ञान मिला है, तुम्हें ऊंचा उठने का मौका मिला है, तो जरूर तुम बीज हो। तुम्हें कोई और प्रेरणा नहीं देगा, कोई तुम्हें ज्ञान नहीं देगा। तुम्हें इस बात को अव्यक्त में अव्यक्त जो है, छिपा हुआ है, जो उसको व्यक्त करके समझना है। परंतु वो समझ भी कैसे सकते हैं? तो मुरलियों में क्या बताया, अव्यक्त स्थिति के द्वारा समझा जा सकता है, अव्यक्त स्थिति के द्वारा समझा जा सकता, और कैसे नहीं समझा जा सकता। जो तुम देखना चाहोगे वो तुम्हें दिखाई देगा, लेकिन उसके लिए शर्त क्या है, पुरुषार्थ जिन्न के मिसल होना चाहिए। जिन्न क्या करता है, जिन्न की जो पैदाइश होती है ना, वो अग्नि से होती है। ध्यान रख, पैदाइश होती है वो अग्नि से होती है। तो अग्नि भी दो प्रकार की, एक काम अग्नि होती है और एक दूसरी होती है योग अग्नि। काम अग्नि क्या होती है, किसी चीज की भी कामना जब शुरू होती है ना, तो भी एक आग के है, परंतु उसमें और योग अग्नि में क्या फर्क होता है? योग अग्नि ऊंचा उठाती है और काम अग्नि जलाती है, दो अलग अलग है। तो यहाँ पर जैसे जैसे पुरानी दुनिया की कामना जब नहीं रहती है, दिल नहीं लगता, तो फिर बात समझ में आती है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो ज्ञान जितना हमें मिला है उसको इतनी सूक्ष्मता से पकड़ते हैं कि एक सेकंड के लिए भी कोई बात आई, एक सेकंड के लिए भी, तो उसको नोट कर लेना चाहिए। एक सेकंड के लिए थोड़ा सा प्रकाश आया, उसको नोट करो, स्मृति में वो बात को टिको उसमें। आत्मा मतलब मन बुद्धि, तुम्हारी मन और बुद्धि में कोई बात आया, कोई विवेक जागृत हुआ, कोई बात समझ में आई, उसमें टिको, छूटने ना दो उसको। छोटी छोटी बातें होती हैं, थोड़ा सा भी प्रकाश आया, थोड़ा सा भी कुछ दिखाई दिया, समझ में आया, उसको तुरंत नोट करना चाहिए। मुरली में इशारे दिए जाते हैं, उनको नोट करो और उसको, उस पर टिको, इतना टिको, इतना टिको कि तुम्हारे उस बात से कोई ना कोई सार निकल आए। कैसा सार निकल आए? तो मुरली में एक बात बताई गई है कि जो जिन्नात मिसल पुरुषार्थ है वो कौन करते हैं? अष्टदेव करते हैं, कोई और नहीं करते, अष्टदेव करते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शंकर के जूड़े में दिखाया है अष्टदेवों को। तो शंकर के जूड़े में दिखाने का क्या कारण है? नीचे और मालाओं में नहीं दिखाया, सबसे ऊपर वाली माला में दिखा दिया। तो माला, जब हम कहते हैं माला, तो क्या अर्थ है माला का? जैसे मोती होते हैं ना, एक के बाद सूत्र में पिरोए जाते हैं, एक के बाद एक पिरोए जाते हैं,
तो अष्टदेव को जब हम कहते हैं माला, तो सबसे छोटी माला है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट। तो कैसे माला बनती है, पहले थोड़ा सा इस पर विचार कर लेते हैं। मुरलियों में कहा जाता है कि 108 की माला तो फिर भी बन जाती है, लेकिन 8 की माला बहुत ऊपर नीचे होती है। तो माला में क्या होता है, मोती पिरोए होते हैं धागे में। यहाँ पर क्या होता है, जैसे जहां पर हमारी स्मृति टिकती है ना, और टिकने का अभ्यास करती है, और कुछ कुछ बाद वो हमारी स्मृति टिक जाती है, अब उससे नीचे नहीं आ सकते। तो क्या होता है, उस स्मृति में जो महावाक्य सेट हो गया, अब वो स्मृति से छूट नहीं सकता। तुमको कोई कितना भी समझाता रहे, तुम्हारी बुद्धि वहां टिक गई है जाकर, अब वो हटेगा नहीं। तो जैसे कोई फॉर्मूला होता है ना, एक फॉर्मूला टीचर ने समझा दिया, बच्चे को समझ में आ गया, अब वो उसके दिमाग में सेट है। अब दूसरा टीचर आके कितना भी बताए, लेकिन जब तक पुराने वाले फॉर्मूले से अगला वाला बात सेट नहीं होगी, तब तक क्या उसको स्वीकार करेगा? समझिएगा बात। जो टीचर ने एक फॉर्मूला समझाया, अब अगला कोई कुछ भी समझाए, लेकिन अगर पुरानी वाले फॉर्मूले से वो बात मैच नहीं होगी, सेट नहीं होगी, तो क्या वो उसको स्वीकार करेगा? उत्तर दीजिए। नहीं ये बात समझ में आई नहीं तो फिर से दोहराएं। नहीं नहीं, तो सेट होगा। नहीं सेट होगा ना। हाँ, हम्म, ऐसे यहाँ पर भी समझना है। जिस स्मृति में हम आ गए, जिस चीज की कॉन्शियसनेस हमें आ गई, इसीलिए उसको क्या कह देते हैं, पहला मणका। पहला मणका किसको बताया? बीज। बाप को बोला है। बाप को बोला मतलब उसकी पहचान हो गई, मैं कौन हूं, उसको इतना पता चलने लग गया, मुकर्ररत की पहचान हो जाना। मैं दुनिया में इस वृक्ष का ऐसी ऐसी मनन चिंतनशील आत्माओं का कारण हूं, ये पहचान हो गई इसको। बात पूरी सिमटी नहीं है, बात पूरी सार में समझ में आई, लेकिन हाँ कुछ रोशनी पड़ गई है उसकी बुद्धि में, ये आ गया है, लेकिन निश्चयात्मक बुद्धि होने में समय लगेगा। फिर आया, जैसे एक बेसिक फॉर्मूला किसी के सेट हो गया है, तो ऐसे ही मुरलियों के महावाक्य सेट हो जाते हैं, उसमें हमारी स्मृति टिक जाती है, क्योंकि अब हम सूक्ष्मता में वो बात ले गए हैं, हमें ये बात स्वीकार हो गई है। अब जो कुछ भी हम जानते हैं, अब नया जानते हैं, नए सूत्र नए फॉर्मूले जानते हैं, नए मुरली के महावाक्य आते हैं, तो पुराने को हम भूलते नहीं हैं। क्यों नहीं भूलते? जैसे कि एक सूत्र होता है ना पुराना वाला, उसमें नया फॉर्मूला जोड़ेंगे, नया सूत्र जोड़ेंगे, तो पिछले वाले में जैसे कि वो पिरोए जाएगा, उसे आप हटा नहीं सकते, उसको पिरोगे आप उसमें। वैसे ही यहाँ पर जैसे जैसे एक एक महावाक्य हमारी बुद्धि में सेट होता जाता है, तो पिछले वाले में अगला वाला पिरो जाता है। उनको अलग अलग करके ना देखें कि एक बात बैठी तो दूसरी बात जाके सेट होगी, नहीं, वो पिरो जाता है उसमें, आप उसको उससे हटा नहीं सकते हैं। फिर ये जो होता है शंकर के मस्तक पर जाकर तैयार होती है, बुद्धि की बात बता दी है वो। मस्तक पर क्या दिखाते हैं खास बात? खास बात जो शंकर को दिखाते हैं ना, वो सारा ही उसके शरीर में और जो चीजें दिखाते हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सबसे ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती? योग अवस्था। उसकी एकाग्र अवस्था, एकाग्र चित्त ही शंकर के व्यक्तित्व को बताता है, चित्रित करता है, प्रतीक है उसका मुख्य रूप से। तो जो आठों है ना, 8 क्या होते हैं, अब इनको भी समझ लेते हैं। 8 होते हैं 8 धर्म। 8 धर्म क्यों बोले? क्योंकि 8 मुख्य डायरेक्शंस हैं, दुनिया में दिशाएं हैं। अब हम दिशाएं बाहर देखेंगे तो बात समझ में नहीं आती है, बहुत सहज रूप से समझते हैं। जैसे भारत में 8 दिशाएं देख लें उनको, तो 8 दिशाओं में अलग अलग सोच के, अलग अलग संकल्प के, अलग अलग विचारों के लोग होते हैं। लेकिन बात ऐसी होती कि अष्टदेवों को बोल दिया है, वो तो दिग्पाल हैं, वो 8 डायरेक्शंस में फैली हुई आत्माओं को पालना देते हैं। तो पालना कौन देता है? पालना वो दे सकता है जिसने डायरेक्ट डायरेक्शंस को रिसीव किया होगा श्रीमत के रूप में, और वो श्रीमत, श्रेष्ठ मत उसकी स्मृति में चढ़ी हुई होगी, भूल नहीं पाता उसको, क्योंकि उसने क्या किया है, आत्मा को
सूक्ष्म ज्योति बिंदु को बलात्पूर्वक हरण करके ले गया है। उद्धरेत आत्मा आत्मानम, बलपूर्वक। वो काम कौन करते हैं बलपूर्वक? रुद्रमाला के मड़के, जिसको बोला है दुर्योधन दुशासन। पाए हुए धन का अति कर देते हैं वो। जितना ज्ञान मिल गया ऐसा नहीं है। मान लीजिए आपके दिमाग में कोई बात अभी स्ट्राइक करी, कोई ऐसी बात आपने देखी, सुनी, सोची जो आपको अभी तक नहीं समझ में आई थी, लेकिन बहुत सूक्ष्म रूप में आई, परंतु आप अपने काम धंधे में बिजी हो गए। आपने उस आए हुए प्रकाश को ध्यान नहीं दिया तो स्मृति में वो टिकेगा नहीं, चला जाएगा। लेकिन आपने पकड़ लिया उसको जबरदस्ती। अब पकड़ लो उसको, छोड़ो ना। ज्ञान धन है, ऐसे थोड़ी मिल जाता है। किसी को पैसों भरी हुंडी भी मिल जाती है ना, तो जैसे ही मिलता है मौका पाके रख लेता है। इसलिए उसको यहाँ पर क्या, वो निगेटिव कैरेक्टर में दिखाया दुर्योधन, निगेटिव कैरेक्टर में दिखाया यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सब चीज विपरीत करनी है। बाहर में ज्ञान धन तो कोई मतलब नहीं होता, आए आए नहीं मतलब है, लेकिन हुंडी होगी तो चुरा के रख लेंगे, फटाक से रख लेंगे उसको, हमें मिली है। लेकिन तुम्हें यहाँ ज्ञान का छोटा सा स्रोत मिलता है, तुम उसकी वैल्यू नहीं समझते तो वो खो जाता है, स्मृति में टिक नहीं पाते हो। और टिकना सीख लिए उसकी वैल्यू करने से दुर्योधन। धन को दुरुपयोग, क्योंकि उनको दूसरे वालों को तो वैल्यू नहीं है, जो देवभान में जीते उनको वैल्यू नहीं, तुमको उसका वैल्यू है, तुमने उसकी अति कर दी, उसको रोक लिया एकदम, ठहरा दो, लिख दो उस बात को कहीं। तो तुमने बल, कौन सा बल लगाया? आत्मा का बल लगाया, उसको रोका, ठहराव दिया उसको। बहुत शादी में, ब्याह में तुम जुटे हुए हो, तुमने उसको ध्यान नहीं दिया, 1 सेकंड के लिए सब कुछ रोक दिया, उस सेकंड तुमने वो बात को नोट कर लिया। दुशासन क्या करता है? दुनिया जिस रॉ में बहती है हम उसी में शासन करना चाहते हैं। कोई पद मान मर्तबा मिल जाए, यहाँ पर दुकान मिल जाए, आराम से बैठने को मिल जाए, 50,000 तनख्वाह मिल जाए, रहते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से रह रहे हैं, उसमें काम नहीं चलता। उसको विपरीत करना है हर काम, तो उसको क्या कहेंगे? दुशासन। छोटा मोटा शासन नहीं करना चाहता, सारा ही उतार दो, जितना पुराना वस्त्र हटा दो, इसलिए उसको बोल दिया दुष्ट शासन। लोग तुमसे कहेंगे भी क्या है इन सब चीजों में पड़े हुए हो, कोई मतलब नहीं है। अरे सब, तुमको 50,000 तनख्वाह मिल रही है, आराम से रहो, क्यों ये सब चीजें कर रहे हो जिसमें कोई पैसे नहीं मिल रहे सैलरी में? तो दुष्ट, दू मतलब विपरीत कह लो, दुष्ट कह लो, उनके लिए बेकार है। हर बात यहाँ रिलेटिव है। तो क्या हुआ? आत्मा को बलपूर्वक। तो इससे क्या होता है? ये पावर डेवलप करता है, हमें डायरेक्शंस मिलती हैं, किस चीज को कैसे करना है। जो श्रीमत है ना, ये कोई देता नहीं है, कॉपी में लिखी हुई नहीं मिलती है, अटेन करनी पड़ती, प्राप्त करनी पड़ती। उस छोटी सी प्राप्त हुई जो ज्ञान की जानकारी थी, प्रकाश था, उसे समेटो, सीखना, उसे बटोरना सीखो, वो तुम्हारे लिए अत्यंत ही कीमती है। क्योंकि सभी हीरो पर अभी क्या है, चढ़ा हुआ है परत, तो पहचान नहीं पाते। तुम्हें जरा सी चमक दिखी, पकड़ लो, तुम्हें परख होने लग जाएगी धीमे धीमे, हीरा कहाँ कहाँ मिलता है हमको। तो बात चल रही थी 8 दिशाओं की। तो 8 दिशाएं 8 धर्म का प्रतीक हैं। तो 8 जो धारणाएं है ना, वो कैसे काम करती है, इसको आपस में कोरिलेट करके देखते हैं, माला कैसे बनती है। तो जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल लेके चलते हैं। जैसे मान लीजिए, जो सूत्र किसी पुरुषार्थी ने अपने लिए तैयार किए होते हैं, समझे होते हैं, उनमें पहले तो वो अपने लिए जो सनातन सत्य है उसको पकड़ता है कि हमेशा जो सत्य मेरे साथ काम करेगा मैं इसको पकड़ूं। फिर उन सूत्रों पे कामना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, बौद्ध धर्म, सन्यास, जितने भी सब धर्मों का फैलाव है, इनको वो सेट करता है अपनी बुद्धि में, इनके अर्थ ढूंढता है। मेरे लिए इनके अर्थ क्या है, दुनिया में क्या परिभाषा है इससे मतलब नहीं, मेरे लिए क्या अर्थ है। तो जब वो अर्थ समझता है ना उनका, तो उसको समझ में आता है वास्तव में बाहर तो कुछ नहीं होता है, वो तो बाद में होता है। पहले हर चीज हमारे अंदर आत्मा में सेट होती है। कामना मेरे अंदर जैसा होगी वैसी ही कामनाएं लेकर हमारे सामने लोग प्रस्तुत होंगे, उनके अंदर वैसी ही कामनाएं होंगी, कोई अलग से नहीं कोई आता, क्योंकि वी आर द क्रिएटर, हमने क्रिएट किया है, हमने वैसी वाइब्रेशन पैदा की है, वैसी हमने वायुमंडल पैदा किया, तो वैसे ही पैदा हो गए हमारे झाड़ में।
तो कामनाओं को वो एक डेफिनेशन देता है। श्रेष्ठ श्रेष्ठ दे रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर वो पुरुषोत्तम का पुरुषार्थ कर रहा है, ऊंचे से ऊंचा का। तो कामना भी ऐसी वैसी नहीं रखेगा। तो मुरलियों में क्या इशारा देते हैं? विश्व की बादशाही। तो विश्व पता चल गया, विश्व का समझ में आ गया, उत्तर मिल गया, बाहर के विश्व की बात नहीं है। बीज अपने संसार को, अपने विश्व को अपने अंदर समेटता है, दूसरे के संसार को नहीं समेटता है। मकड़ी अपने ही फैलाए हुए जाल को समेटती है, दूसरे के फैलाए हुए जाल को नहीं। तो क्या है, वो कामना को परिभाषित कर लेता है। लेकिन वो कामना कैसी परिभाषित होगी? उन्हीं सूत्रों के आधार पर जो उसने पहले समझे हैं, उसी मुकर्रर अर्थ के आधार पर जो उसने, जिसकी पहचान की है, जिसको उसको लग रहा है मेरा अस्तित्व यही है, मेरे होने का मूल कारण यही है, जैसे उसको पहचान होती है, वो कामनाएं भी उसी के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने मुकर्रर अर्थ की पहचान तो कोई दूसरी कर ली, उसको सही से पहचान नहीं पाए और कामनाएं दूसरी हैं, तो बात सेट नहीं होगी। यहाँ तक क्लियर हो रहा ना आप लोगों को? समझिएगा, सब आपस में इंटरकनेक्टेड है, ठीक है। इसी प्रकार से कामनाएं होती हैं, तो कामनाओं को पूरा करने के लिए पहले हम जो हमने समझा है, जाना है, जितनी हमारी समझ होती है उसको हम उपयोग करते हैं। तो हिंसा नहीं करते, अहिंसा को ही अपना परम धर्म मानते हैं, उस आधार पे अपनी कामनाओं को पूरी करने की कोशिश करते हैं, वैसी परिभाषाएं देते हैं उसको। फिर वो पूरा नहीं होता तो फिर क्रोध की परिभाषा दे जाती है। इसी प्रकार से सभी धर्म आपस में कनेक्टेड हैं। जो पिछली धारणा होती है उसके आधार पर नए वाला धारणा को सेट हो जाता है, और जब सेट नहीं होती तो बड़ी उथल पुथल होती है। इसीलिए मुरलियों में क्या बोलते हैं, अष्टदेव जो 8 की माला है वो बनने में बड़ी ऊपर नीचे होती है, उनको बड़ा उतार चढ़ाव देखना पड़ता है, क्योंकि दूसरों के लिए नहीं सेट कर रहे हैं। दूसरों के लिए कहना बताना बहुत आसान होता है, परंतु जब खुद के लिए सेट करना हो तो बड़ा ही ऊपर नीचे होता है। अरे हम तो ये सोच रहे थे, अरे हम तो सोच रहे थे हम बड़े अच्छे हैं, अरे हमारे अंदर तो ऐसे ऐसी बातें चलती तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो जो ऊपर नीचे मानसिक लेवल बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, हमने सोचा ये था, ये हुआ नहीं, ऐसे होना चाहिए था। ये जो आपस में अपनी ज्ञान की, समझ की लेन देन चलती रहती है ना 24 घंटे, वो सूत्र को बंधने नहीं देती है, सूत्रों में, फॉर्मूले में मानसिक अवस्था को सेट नहीं होने देती है। इसीलिए उसको क्या कहते हैं, छोटी सी राजधानी, राजा की धारणा शक्ति। अब उसको जिन्नात क्यों बोलते हैं? जित मतलब इंद्रियों को जीतने वाले। अब कौन सी बाहर की इंद्रियां जीतने वाले से कोई मतलब नहीं है। मुख्य इंद्रिय 11वीं इंद्रिय, उन पे जीत पा लेते हैं। तो 11वीं इंद्रिय पे जीत तो कैसे पा सकता है? जब वो खड़ी हुई हो, जिसको शिव के लिंग के रूप में दिखाया है। शिव के प्रतीक को पकड़ो जिसमें शिव हो, शव ना हो। तो जैसे जैसे अपने अंदर वो बात समझ में आती है तो क्या होते हैं, कौन से धर्म के बनते चले जाते हैं? उस धर्म के बनते चले जाते हैं जिसको कहते हैं जैन धर्म, जितेंद्रिय, या कहते हैं सनातन धर्म, या कह दें सूर्यवंशी, या कह दें स्वदेशी स्वधर्मी। स्वदेशी स्वधर्मी जो होते हैं वो सीधे जाते हैं वृक्ष में, और ऐसे जाते हैं जैसे कि वो राइटियस और लेफ्टियस को पाल सकें। इतना कंट्रोल्ड वे में जाते हैं वो, राइटियस लेफ्टियस को पालना देते हैं वो दोनों। वो पलते भी रहें और हमारे एग्जिस्टेंस को खतरा भी ना हो, इसीलिए उनको कहते हैं दिग्पाल। अष्टदेव हैं जो दिग्पाल हैं। अद्वैत धर्म की स्थापना करते हैं, द्वैत की नहीं। अभी रिसेंट एक मुरलियों में ये पॉइंट आया है कि सनातन धर्म को ही अद्वैत धर्म कहते हैं, अलग से नहीं है दोनों कुछ। माला क्लियर हुई आप लोगों को? अष्टदेव क्लियर हुआ? एक मिनट। जैसे अष्टदेव की बात आपने बताया ना, उसके अंदर ऐसी कौन सी शिफ्ट है कि खट से आप कब से डाउन होने की माना मादा रखते हैं? वो इसलिए है क्योंकि सबको पालना है। स्वदेशी स्वधर्मी है ना। स्वदेशी स्वधर्मी की खास बात क्या होती है?
उनकी परिभाषाएं कैसी होती हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म को क्या कहते हैं? वो स्वदेशी तो होते हैं परंतु विधर्मी बन जाते हैं, क्योंकि स्व के धर्म की सही परिभाषा नहीं पता होती है। ये बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं, फिर आपके पॉइंट पर आते हैं। क्योंकि उनको स्व धर्म के यानी आत्मा का जो धर्म है उसका पता नहीं होता, इसीलिए वो द्वैतवादी दुनिया में प्रकट होते हैं रंगमंच पर। अद्वैत में नहीं आते हैं, द्वैतवाद में आते हैं। तो वो क्या करेंगे? स्वदेशी विधर्मी होंगे। वो एक पर्टिकुलर जनरेशन को तो पालना दे सकेंगे, लेकिन सबको नहीं दे सकेंगे। लेकिन जो सनातन धर्म वाले होते हैं वो क्या है? जिनको हम एवर ईस्ट भी कहते हैं, उनका पुरुषार्थ कैसा होता है? एवर ईस्ट। ईस्ट मतलब हमेशा पूर्व दिशा में रहते हैं। पूर्व मतलब पहले। उत्तर पूर्व दिशा को खास बात क्या बोलते हैं? ईशान कोण। ईश से कनेक्टेड रहते हैं। वो जो कुछ भी सोचते हैं, जो कोई भी परिभाषाएं बनाते हैं, वो ईश से कनेक्टेड होती है उनकी। वो सत्ता को नहीं भूलते कभी, वो सत्य को नहीं भूलते, इसीलिए उस सत्ता से कनेक्टेड रहते हैं, ईश्वरी सत्ता से। इसीलिए ईशान कोण दिया उनका निशान, एवर ईस्ट। हमेशा वो पूर्व रहते हैं। तो जो पूर्व में होते हैं उनसे पहले कुछ है ही नहीं। तुम कितने भी सूक्ष्म में जाओ, तुम कितने भी पूर्व में जाओ, उनसे पहले कुछ, उनकी सोच से पूर्व में कुछ नहीं मिलेगा तुमको। तो उनकी सोच सबको बैलेंस रखती है, उनको बैलेंस करने की पावर आती है। राइटियस को भी पाल लेते हैं, लेफ्टियस को भी, और अपना स्वधर्म भी बचा के चलते हैं। ये जब टेंडेंसी किसके पास आती है? तो मुरलियों में बोला राम वाली आत्मा के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो नीचे भी जा सकती है और ऊपर से ऊपर भी जा सकती है। रम्यते योगिनो यस्मनिति रामा। उसको योग में, ज्ञान में जोड़, जो बुद्धि का जोड़ होता है ना, बुद्धि जो जुड़ती है सत्य से, वो योग करने की इतनी अच्छी टेंडेंसी है कि वो नीचे जाकर भी ऊपर आ जाती है। क्योंकि सत्य उससे बुद्धि से नहीं जाता, योग में रहने वाली अवस्था की बात है। नीचे गए मतलब क्या? नीचे गए, इंद्रियों से गए, कार्य किया, समझाया, बताया, अन्य लोगों से बात की, वैसे विपरीत वायुमंडल में गए, बाहर आ गए। सत्य को थोड़ी भूल जाते हैं। कोई नीचे जाएगा, जैसे मान लीजिए गोताखोर होता है तो ऊपर रस्सी पकड़ा है, या मान लीजिए वो नीचे भी गया, लेकिन उसकी बुद्धि में पता है ना मैं नीचे जा रहा हूँ, तो फिर ऊपर आएगा ना वो। अब जिसको पता ही नहीं मैं नीचे जा रहा हूँ, उसकी कॉन्शियसनेस में ऊपर का कुछ है ही नहीं, तो आ पाएगा? इसलिए मुरलियों में बोलते हैं जिसने रसगुल्ला खाया है, अर्थात जिसने वो टेस्ट किया है, जिसके पास वो टेस्ट है, जिसके पास वो कॉन्शियसनेस है, वो उसको जानता है ये उससे नीचे का है, तो उसमें उसके अंदर फटाफट उसको आता है कि नहीं ये ठीक नहीं है, वापस आएगा, फट से ऊपर भी जा सकता है। क्योंकि जो सच्चाई जैसे ही वो जानता है, वो तुरंत उसको चेंज करने का मादा रखता है। सूर्यवंशी बच्चों को एक खास बात बताई है, 2 शब्द सुनते हैं पीछे पड़ जाते हैं सत्य जानने के लिए, क्योंकि उनकी इच्छा नहीं भरती है, तो छोटे मोटे से सेटिस्फाई नहीं होने वाले हैं। इसीलिए मुरलियों में क्या बोला है? राजा का बच्चा बड़े पाप कर जाता है, क्योंकि यदि उसके पास सत्य उड़ जाए बुद्धि से, राजा की जो राज है वो उड़ जाए, राजा ही ना रहे उसके हाथ में, तो क्या आएगा? क्या करेगा? गधाई करेगा, ढोएगा, और ढोएगा तो बुरे से बुरा ही ढोएगा, नीचे से नीचे ही चला जाएगा वो। तो उससे बड़ा शैतान कोई नहीं हो सकता। एक आधार उनका ये भी है कि वो जो है शिव बाबा अष्टदेव के लिए बोला है ना कि असली बच्चे हैं सल सूर्यवंशी, जो शिव बाबा का आधार लेते हैं, माने निराकार साकार के मेल का आधार लेते हैं। तो उनका आदि भी निराकार और साकार का आधार लिया, और जो रिजल्ट होता है वो भी निराकार और साकार का मेल ही रहता है, माने निराकार ही रहता है, उसको निराकार ही कहेंगे। कैसे? जैसे मुरली में बोला शिव बाबा हमारा बाबा भी है और हमारा बच्चा भी है। तो बाबा किसी परिवार का, पहले के टाइम में बाबा होता था, परिवार का आधार होता था ना, तो उस परिवार का आधार भी निराकार है और बच्चा भी था, तो वो कैसा था? निराकारी स्टेज वाला। इसको यहाँ कैसे समझेंगे? निराकार का आधार लिया और रिजल्ट भी जो आया तो वो भी निराकार ही है, साकार में नहीं फंसे। जैसे ज्ञान है, ज्ञान निराकार होता है, ईश्वरीय ज्ञान, सत्य ज्ञान। तो वो ईश्वरीय ज्ञान मान लो सुना, और जैसे बाहर की दुनिया में क्या होता है, अगर या यहाँ पर भी देह भान के आधार पे अगर हम सुन रहे हैं तो कन रस ले रहे हैं,
और इंद्रियों का रस ले रहे हैं। तो यानी कि हमने निराकार ज्ञान तो सुना, लेकिन उसके बीच में रस से सुख ले लिया, तो उसका रिजल्ट हमें क्या मिला? साकार मिल गया, साकार में फंस गए। तो इसलिए वो मादा खत्म हो जाएगा, ऊपर जो ऊपर चढ़ने का भी और नीचे जाने का भी। वो किस में रहेगा मादा? कि जो बीच में किसी साकार में नहीं फंसे। निराकार का आधार तो लिया, लेकिन वो जो उस ज्ञान के आधार पे उसका तंत्र निकाल लिया। तो अब स्थूल इंद्रियों के रस में नहीं फंसे, बीच में जो सुख नहीं लिया। अब उन्होंने क्या लिया? तंत्र निकाल लिया। वो अतीन्द्रिय सुख उनको मिल रहा है, वो इंद्रियों का सुख नहीं है। तो उसका रिजल्ट भी क्या रहा? निराकार। आधार भी निराकार का लिया और उसका रिजल्ट भी इनको मिल रहा है, वो भी निराकार है, बीच में साकार में नहीं फंसे। तो इसीलिए जो उनका आदि और अंत क्या है? दोनों निराकार ही है। निराकार का आधार लिया, निराकार ही उनका रिजल्ट भी है, निराकार तक पहुंचते हैं। तो पूरा स्ट्रेट रहते हैं, कल्प वृक्ष के उसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड जाते हैं। तो इसीलिए इतना मादा, इतना स्टेमिना उनके अंदर डेवलप हो जाता है कि ऊपर से ऊपर भी जा सके और नीचे से नीचे भी उतर सके। अच्छा, जैन धर्म जो है वो झाड़ के चित्र में भी नहीं दिखाया, लेकिन अभी प्रैक्टिकल में देखा जाए, अभी भी बाहर की दुनिया में भी देखा जाए तो जैनी लोगों में माना एक तालमेल है, कैसे रहना है, कैसे क्या करना है। तो वो हिसाब से यहाँ जैन धर्म को माना झाड़ के चित्र में भी नहीं दिखाया गया है, उसका क्या तात्पर्य है? दिखाया नहीं गया, पर महावाक्य में ये बात बताई गई है कि जैन धर्म जो है वो यहीं की पुरुषार्थियों की यादगार है। उसकी एक खास बात बताते हैं, आज भी जो जैनी परिवार होते हैं ना, वो इतने गरीब नहीं दिखाए जाते हैं। उनमें भी फिर भी अच्छा रख रखाव, अच्छा पहनावा और अच्छे पैसे वगैरह होते हैं। तो मुरलियों में ये समझने की बात है, वास्तव में ये तो एक यादगार की बात है कि उस जो क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि वो सूर्यवंशियों की यादगार है। उनका वंश, जो वंश है वो अंश से बनता है, ज्ञान के अंश से बनता है, तो वो खत्म नहीं होता। इसीलिए बोलते हैं जहां सुमति वहां संपत्ति नाना। जहां कुमति जहां कुमति होती है वहां क्या होता है? अनेक विपदाएं आती हैं। कुमति, जहां पर जो श्रेष्ठ मत की उसके विपरीत हमने कोई कार्य किया था, उसकी विपरीत समझ। कार्य तो बाद में करते हैं, समझ पहले डेवलप कर लेते हैं। तो जहां कुमति होती है वहां विपरीत, जहां विपरीत कार्य, कहाँ विपत्ति आएंगी ही आएंगी। तो ये बात समझने की है कि वो जैनियों की या सूर्यवंशियों की जो यादगार है वो ऐसे है। तो किसी हम पर्टिकुलर को बाहर नहीं पकड़ सकते हैं, ये अपने 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 रोल के अंदर बात देख सकते हैं। कि सुमति जहां होती है वहां संपत्ति बनी रहती है, वेल्थ प्रॉस्पेरस बनी रहती है। इसलिए आज भी स्वास्थ्य को क्या बोल देते हैं? स्वास्थ्य बोलते हैं, है ना। मतलब स्व में स्थिर, आत्मा के लेवल पे स्थिरता होती है तो ही स्वास्थ्य भी बना रहता है। बाहर कुछ और नहीं घटता है, जो अंदर है सो ही घटता है।